हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक साइंस क्लास 10th का पीरियोडिक टेस्ट का पेपर लेके आई जो केवी एयरफोर्स सरसावा में इसको कंडक्ट किया गया था। 90 मिनट्स का है और 90 मिनट्स का फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, ये अपना इसमें से आया है स्टोमेटा वाले में से, और फर्स्ट वाला था कि प्रेसिपिटेशन वाला में से, है ना। एक बार मैं आपको जनरल ये बता देती हूँ अपना क्वेश्चन पेपर, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो एक बहुत अच्छे बच्चे जिसने बहुत अच्छे से काम किया है, जो बहुत अच्छे से मार्क्स गेन किए हैं, उस बच्चे की मैं आपको कॉपी चेक करके दिखाऊंगी, तो आपको उनके आंसर्स भी पता चल जाएंगे। वैसे मैंने इसमें मार्क्स कर रखे हैं, निशान लगा रखे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स के। आप अच्छे से देखना और रीज़न पता करना कि क्या है और क्यों केवी एयरफोर्स जो होती है इनके स्टेशन में ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे 40 मार्क्स का था तो 20 मार्क्स के केस स्टडी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लिए गए, ताकि बच्चे को सोचने का मौका मिले ना, सोच समझ के वो आंसर दे, उसकी जनरल IQ कितनी है वो पता चले। क्योंकि रोट लर्निंग तो है, ये रोट लर्निंग के हिसाब से तो सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, वो सारा करके ले आएंगे अपना। जो 10th तक के MCQs थे वो 2 मार्क्स के थे। अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे। पहला फॉल्स, सेकंड फॉल्स और ट्रू ट्रू, है ना। फिर 12 मार्क 19 क्वेश्चन है टोटल। फिर यहाँ पे दे गई थोड़ी फिल इन दी ब्लैंक्स देती है दो, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है वाटर का, उसमें कितने एटम्स बनते हैं हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के बनते हैं, इनके रेशियो बताना था। एक एसरेशन का और रीजन का क्वेश्चन आया है। बेसिकली तुम्हारे बुक में ये एसरेशन रीजन्स के दिए नहीं रखे, बट केवी एयरफोर्स जो पेपर कंडक्ट करता है उसमें ये सोचने थोड़ा दिमाग से करने वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। अब फिर आगे देखो, जो किताब के पीछे में क्वेश्चंस होते हैं, कोरोजन क्या होता है, वाई वी अप्लाइड पेंट ऑन द रोड, आयरन रोड और आर्टिकल्स। अब देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ इस बच्चे की कॉपी जो मैंने चेक करी है, और इसके 28.5 मार्क्स इसने गेन किए हैं आउट ऑफ 40। फर्स्ट में इसका है बेरियम सल्फेट, जो 2 मार्क्स का इसने गेन किया है, बिल्कुल करेक्ट लिखा। सेकंड इसका गलत हो गया था, और थर्ड है इसका राइट है, 2 मार्क्स इसने गेन किए। मैंने कॉपी ऑलरेडी पहले ही चेक कर दी, क्योंकि जो ड्यूरिंग वीडियो सेशन के मैं कॉपी चेक करती हूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर बता दिया। अब ये आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। 2 मार्क्स के MCQs थे, और ये जो हाफ मार्क्स के देखो, लिम्फ और ब्लड वेसल्स, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से किया है। इसमें देखो, इसने हाफ मार्क्स इसको मिले, क्योंकि इसने जो ऑक्सीजन का है वो तो अच्छे से लिखा, पर हाइड्रोजन का रेशियो अच्छे से नहीं लिखा, वो अनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होते हैं उनके मार्क्स कटे, और जो करेक्ट है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ भी आपको आए ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको लिखना चाहिए, ताकि आपको हाफ मार्क्स तो मिले एटलीस्ट। अब आप देख लो, ये क्वेश्चन है डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मेटल। ये कोरोजन वाला क्वेश्चन है ना, कोरोजन वाला। कोरोजन की आपकी सबसे पहले डेफिनेशन देनी है आपको, और फिर अपने को रीज़न बताना है कि वाई वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, है ना। बिकॉज जो ये रस्टिंग है उससे ये दूर रखता है ना, और जो रस्टिंग है वो ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये अपने को पता है अच्छे से। 14 15 हो गया। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। एक रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन आया है इसमें से। फर्स्ट था कि रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये आपको एग्जांपल दे रखे PbO प्लस कार्बन, Pb प्लस CO2। इसमें बताना है आपको कि रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसके हुआ। जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड कंटेंट है उनके आपको नाम लिखने थे, उनके एलिमेंट के नाम लिखने थे। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से किया, और किसी भी बच्चे ने अच्छे से नहीं किया था। इसकी कॉपी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसने रियली 100% अपना दिया है, उसने मेहनत करके ही पेपर दिया है। देखो, आर्टरीज और वीन्स में ऐसे ये 2 पॉइंट लिखता तो भी इसके 2 मार्क्स मिलते, बट इसने 5-6 पॉइंट लिखे हैं आर्टरी और वीन्स में। अब देखो, डेफिनेशन हो गया आर्टरी और वीन्स का, है ना। वाल्स आर प्रेजेंट और वाल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट और देखेंगे अपन, है ना। अब अपने को ऐसे नहीं करना है कि 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन्स लिख दो या 2 पॉइंट लिख के छोड़ दो, नहीं, 3 या 4 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो, ताकि एक आधा गलत भी हो जाए तो दूसरे वाले से आपको मार्क्स मिल जाए। अब ये था कि जो रेस्पायरेशन, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन उसका जो होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो कैसे होता है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होता है, ये तो आपको पता ही है। ये पायरुवेट बनता है जो 3 कार्बन से बना हुआ होता है, और ये एरोबिक और एनारोबिक।
इसमें ऑप्शन था, तो आपको एरोबिक और एनारोबिक अच्छे से बताना था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, ईस्ट में कौन सा होता है। अब आ गया है डायग्राम। डायग्राम आपको ड्रॉ करना था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और डायग्राम ड्रॉ करने के साथ आपको थोड़ा सा इसका रिटर्न वर्क भी करना था, प्रोसेस बताना था कि जो जो ग्लूकोज होता है, जो स्टार्च अपन खाते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है अलग अलग सारे ऑर्गन्स में। इसने नहीं लिखा इसलिए इसके 1 मार्क्स कट हो गए हैं। नेक्स्ट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसने अच्छे से लिखे हैं, दोनों लॉज लिखे हैं, तो 2 मार्क्स को कैरी किए हैं इसने। अब मैंने आपको इस बच्चे की कॉपी दिखा दी है, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से किया है, तो आपको भी ऐसे ही आपको जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी कॉपी चेक होती है, तो आपको अच्छे से लिखना है। ये एक और बच्चे की कॉपी है जो मैं आपको दिखा दूँ। इसने इतने मार्क्स तो गेन नहीं किया, बट इसका जो वर्क है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्लीन एंड शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं और बहुत अच्छे से लिखे इसने भी कुछ क्वेश्चन इसको आए ही नहीं, वो तो इसने छोड़ ही दिए, बाकी तो अच्छे इसने मार्क्स गेन किए हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों यही है कि आपको ना अच्छे से अगर कोई डायग्राम आ गया तो उसमें आपको कलर पेंसिल से कलर करने हैं, और अच्छे से उस डायग्राम को उसका जो अपने पेपर है, रिटन पेपर है, उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन उसकी देनी है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी तो मार्क्स अपना वो फुल मिलेंगे। देखो ये भी कंप्लीट हो गया इसका। अब ये चाहता तो ये रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम नहीं भी बनाता तो भी इसको 2 मार्क्स मिलते, बट अच्छा लगता है अगर डायग्राम के साथ अच्छे से किसी को समझाने की कोशिश करे तो, है ना। ये देखो डायग्राम अच्छे से, इसमें रेस्पिरेटिव सिस्टम में ये डायग्राम बनाया था। थैंक यू।